कच्चे तेल में फिर उबाल के आसार दिख रहे हैं। कच्चे तेल का दाम कहाँ तक जा सकता है, इस पे फिर हिसाब लगना शुरू हो गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में तनाव बढ़ा है तो उछाल आया है, उतना नहीं आया है जितना डर था, लेकिन फिर भी उछाल आया है। और उसमें जैसे ही खबर आती है कि शायद शांति हो जाएगी तो फिर नरमी आ जाती है। लेकिन अब गोल्डमैन सैक्स ने एक प्रिडिक्शन किया है, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एक है गोल्डमैन सैक्स। और उसका कहना है कि अगर ये जो ईरान और अमेरिका का विवाद है ये खत्म नहीं हुआ, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला नहीं, तो फिर कच्चे तेल का दाम जा सकता है $120 पर बैरल तक। $120 पर बैरल का मतलब आज की तारीख में लगभग $91 पर बैरल पे ब्रेंट क्रूड है। वो उसको $120 तक पहुंचने की आशंका जता रहे हैं। और ये आशंका जाहिर है बेबुनियाद नहीं है। हालांकि ये गोल्डमैन सैक्स का बेस केस नहीं है। वो उनका कहना है कि अगर ये लड़ाई खत्म हो जाती है, शांति लौट आती है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पे जो ट्रैफिक है, जहाज़ों का आना जाना पहले की तरह शुरू हो जाता है, तब उन्हें लगता है कि इस साल के चौथे क्वार्टर आखिरी तिमाही तक जो कच्चे तेल का दाम है ब्रेंट क्रूड का वो $80 के आसपास पहुंच जाएगा एक बैरल का। और अगले साल वो हो जाएगा $75। तो ये तो एक तरह से बढ़िया, जिसे गोल्डीलॉक्स सिनेरियो कहा जाता है, वो स्थिति आ जाएगी कि भारत के लिए बहुत ऐसा नहीं कि बिल्कुल मुफ्त मिलने लगेगा, सस्ता हो जाएगा, लेकिन बर्दाश्त की हद में होगा, जिसमें चीजें मैनेज की जा सकती हैं, उस जगह पहुंच जाएगा। तो वो सिनेरियो वो बता रहे हैं, लेकिन साथ में कहते हैं कि थोड़ा सा रिस्क है, और रिस्क थोड़ा नहीं है, टिल्टेड टू द अपसाइड है, मतलब कि बहुत ज्यादा है। कि जितना होना चाहिए नॉर्मली जो रिस्क आप एज्यूम करते हैं उससे काफी ज्यादा रिस्क उनको दिख रहा है कि ये शांति आपस में वापस लौटती आसानी से दिख नहीं रही है। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट, हॉर्मुज जलमार्ग या हॉर्मुज जल डमरू मध्य, उसके रास्ते ट्रैफिक बहुत जल्दी आसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसके साथ में दूसरी तरफ रेड सी के रास्ते पर भी बाधाएं खड़ी हो गई हैं। वहाँ हूती विद्रोही हैं, यमन के विद्रोही हैं हूती। और वहाँ विद्रोही मतलब हथियारबंद विद्रोही हैं। और वो हूती, ईरान उनको बैक करता है, ईरान की शह पे काम करते हैं ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने सऊदी अरब को धमका रखा है कि हम इस रास्ते से आपका कोई कच्चे तेल का शिपमेंट जाने नहीं देंगे। दूसरी तरफ ये हॉर्मुज का स्ट्रेट है। अब हॉर्मुज की कहानी आपको पता ही है, पिछले दिनों में कई बार हुई है, लेकिन फिर भी वो बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये हॉर्मुज जल मार्ग जो फारस की खाड़ी को, पर्शियन गल्फ को, ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान के जरिए अरब सागर से जोड़ता है। नहीं, खुले समुद्र में ये अरब सागर से पहुंचता है वो रास्ता। और अंदर वो जमीन के मतलब दोनों तरफ से लैंडमास से दबा हुआ है। और आखिर में वो फारस की खाड़ी तक जाती है और पहुंचता है, जहां से सऊदी अरब से भी वो जुड़ता है। और वहां से तमाम तरह का ट्रैफिक इसी रास्ते से बाहर आता है। और हॉर्मुज का नाम कुछ लोगों ने शायद सुना हो पहले, इस लड़ाई के पहले, फरवरी के पहले, लेकिन सिर्फ नाम सुना होगा। हॉर्मुज का क्या मतलब है, हॉर्मुज का क्या महत्व है, ये उनमें से किसी ने नहीं सुना होगा। आज की तारीख में दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसको हॉर्मुज का नाम पता ना हो। तो हॉर्मुज क्या है, अब आप अगर दुनिया के नक्शे पर देखेंगे तो देख के समझ में नहीं आएगा। लगता है एक पतला सा रास्ता है, लेकिन ये रास्ता, ये दुनिया के अर्थतंत्र के लिए या आर्थिक नक्शे पे देखें तो ये एक ऐसी कमजोर नस बन गई है दुनिया के पूरे आर्थिक ढांचे की, जिसको दबाते ही पूरी दुनिया दर्द से बिलबिलाने लगती है, इतना कष्ट होता है। और ये साफ दिख गया है जैसे। क्यों? क्योंकि दुनिया का लगभग 20 से 25% कच्चा तेल और नेचुरल गैस वहीं से ट्रांसपोर्ट होती है, उस सप्लाई का रास्ता है। भारत के लिए और बड़ा दर्द, कष्ट का कारण है, क्योंकि भारत का 55% के आसपास कच्चा तेल उस रास्ते से आता है। दूसरा दुख भारत के लिए यह है उसके बंद होने से कि भारत से जाने वाला एक्सपोर्ट भी उस रास्ते से जाता है। वो 8 9 देश हैं वहां जिनको जाने वाला सामान इसी रास्ते से, समुद्री रास्ते से जाता है। तो भारत के लिए इंपोर्ट ही बंद नहीं होता है, एक्सपोर्ट भी बंद हो जाता है। तो ये दोहरा कष्ट है जो भारत को उठाना पड़ता है हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से। लेकिन ये तो अलग कहानी है। अभी तो गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि अगर ये लड़ाई बंद नहीं हुई तो $120, लड़ाई बंद हो गई तो $80 से $75। अब इन दोनों में अगर आप देखें, इसी महीने का हाल देखिए तो भारी उठापटक कच्चे तेल के बाजार में दिखाई पड़ी है। अभी ये पहुंचा है वापस $91 के ऊपर चला गया।
हालांकि आज थोड़ी नरमी है कच्चे तेल में, और वजह यह है कि ये खबर आ रही है कि ईरान का कहना है कि मध्यस्थों के जरिए उसको एक प्रस्ताव मिला है अमेरिका से कि फिर एक 10 दिन का संघर्ष विराम लागू किया जाए, फिर 17 जून को हमारे बीच जो समझौता हुआ था उस पर आगे काम किया जाए और एक स्थायी शांति की तरफ बढ़ा जाए। वो स्थायी शांति क्या होगी? जब अमेरिका, इसराइल और ईरान बैठकर किसी एक चीज पर राजी हो जाएंगे कि भाई ये ब्लूप्रिंट होगा, ऐसे ऐसे आगे काम चलेगा, और हम लोग अब आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। लड़ाई करेंगे तो कम से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करेंगे। इतने पर अगर वो राजी हो जाते हैं, तब शायद परिस्थितियां कुछ सुधरती हैं और वहां से कुछ अच्छा उम्मीद करनी चाहिए। क्योंकि अभी की हालत में देखें तो 27 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई थी, पहला हमला जिसमें इसराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया था। दुनिया को लगा था कि एक आध दिन का किस्सा है, सब निपट जाएगा। इतने ताकतवर देश हैं, अमेरिका जैसा देश और ईरान, इसराइल जैसा खूंखार देश, जिसकी मिलिट्री अटैक कैपेबिलिटीज पे तमाम ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। लेकिन ईरान ने पलट के जो जवाब दिया, इसकी दुनिया में किसी को कल्पना नहीं थी। ईरान को भी पता नहीं मालूम था कि नहीं कि वो इतनी देर तक इस लड़ाई में सस्टेन कर पाएगा, रुक पाएगा। लेकिन उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, और यही वजह है कि इस लड़ाई को अब दुनिया बहुत गंभीरता से ले रही है। उसने आसपास के तमाम देशों में अमेरिकी बेसिस पे अटैक की है, उन देशों पर भी ये धमकी दी कि अगर नहीं मानोगे तो तुम पर भी अटैक करेंगे। तो एक परिस्थिति ऐसी बिगड़ गई है कि यहाँ तक लोग कहने लगे थे क्या वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है। तो इतना बड़ा खतरा वहां से बहुत नीचे आ गया है, बहुत टल गया है, लेकिन अभी शांति लौटी नहीं है। और जब तक वो शांति पूरी तरह लौटती नहीं है, तब तक परिस्थितियां कहाँ होंगी, कच्चे तेल का दाम कहाँ जाएगा, इकोनॉमी पर उसका असर क्या पड़ेगा, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। बिजटा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।